मुंबई शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हैं। मुंबई राजभवन में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण शाम 5 बजे शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार। शाम 4 बजे देहरादून से मुंबई लौटेंगे राज्यपाल दफ्तर ने ऑफिशियली इसकी जानकारी दे दी है। तैयारियां तेज हो चुकी हैं। शाम 5 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया है। तैयारियां तेज हैं। मुंबई राजभवन में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण जिसकी तैयारियां हो रही हैं। शाम 5 बजे का वक्त। इस बीच शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। दादा चाहते थे कि राष्ट्रदल एक हो और दादा की जो ख्वाहिश थी उसे पूरा होना चाहिए कि सभी एक हो जाएं। मर्जर की प्लानिंग थी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है 12 फरवरी को इसका ऐलान करना था। अभिषेक हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अब तो आधिकारिक जानकारी भी मिल चुकी है राज्यपाल ऑफिस से और अब शाम 5 बजे का इंतजार। उससे पहले 2 बजे की मीटिंग जो कि अब शुरू होने वाली है और जाहिर है उसमें औपचारिक ऐलान। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये विधान भवन है जहां पर मीटिंग के लिए सभी विधायक पहुंच चुके हैं। सुनेत्रा पवार का इंतजार किया जा रहा है, वो भी कुछ ही मिनटों में यहां पहुंचने वाली है। सभी प्रमुख नेता यहां पहुंच चुके हैं और जो जानकारी मिल रही है कि छगन भुजबल सीनियर मोस्ट मिनिस्टर कहें या सीनियर मोस्ट नेता पार्टी के, वो इस बात का प्रस्ताव रखेंगे विधायक दल के सामने और जिसमें विधान परिषद के भी सदस्य शामिल होंगे। उनके सामने सुनेत्रा पवार का प्रस्ताव रखेंगे कि इन्हें विधानमंडल दल का नेता चुना जाता है। चुनने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है जिस पर 4 से 5 नेता जो प्रमुख नेता हैं वो इस पर अनुमोदन करेंगे और उसके साथ ही सभी विधायक, चाहे विधान परिषद के सदस्य हो या विधायक हों विधानसभा के सदस्य, सभी उस पर अपनी सहमति जताएंगे के बाद वो प्रक्रिया पूरी होते ही एक पत्र वो दिया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष को और दूसरा पत्र वो सीएम के पास लेकर जाएंगे, जहां पर सीएम और एनसीपी के नेता और साथ ही साथ सुनेत्रा पवार वो सभी राजभवन पहुंचेंगे। 4 बजे के आसपास वो आचार्य देवव्रत वो पहुंचेंगे मुंबई में और राजभवन में। उसके बाद सभी नेता वहां पर पहुंचकर उनको पत्र देंगे और पत्र देने के बाद 5 बजे उनकी शपथ विधि होगी और महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुनेत्रा पवार शपथ लेंगी। ये पूरा प्रोसेस है। हालांकि अभी जिस तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश की गई शरद पवार ग्रुप से और कहा गया, शरद पवार सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और कहते हैं कि ऐसा वो चाहते थे दादा की एक हो जाए और इसकी प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी थी। 12 को अनाउंसमेंट होना था। उन्होंने उनकी तरफ से एक वीडियो भी रिलीज किया गया, लेकिन उस वीडियो में सिर्फ अजीत पवार को छोड़ करके सभी दूसरे नेता वो शरद पवार ग्रुप के थे। ऐसे में अब अजीत पवार ग्रुप के सभी नेता कह रहे हैं कि दादा ने अगर ये प्रक्रिया की तो अपने करीबी या जो अपने जो सहयोगी हैं पार्टी में उनको ये बताना चाहिए था, उन्होंने नहीं बताया है। इसका मतलब है कि इसकी किसी को जानकारी नहीं है और अब कोई ट्विस्ट हो ना हो, लेकिन ये है कि सब कुछ तय हो चुका है। अब सिर्फ जो है वो एक फॉर्मेलिटीज होंगी, जैसा कि आपने पूरी प्रक्रिया बताई कैसे कैसे क्या होगा। प्रस्ताव रखा जाएगा, उसके बाद वो शाम को 5 बजे शपथ लेंगी, कुछ देर में वहां पहुंचने वाली भी है जैसा कि अभिषेक आपने बताया। मतलब अब हम ये कह सकते हैं एक जो ट्विस्ट नजर आया और जिसका शरद पवार ने जिक्र किया वो भी अब थोड़ा ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए जब विवाद की स्थिति पैदा हो गई और खास करके हो सकता है कि शरद पवार की कोशिश हो कि सुनेत्रा पवार आज शपथ ना ले, इसके लिए शरद पवार ग्रुप की तरफ से कोशिश की गई कि कहीं न कहीं भावनिक तौर पर एक मुद्दा बनाया जाए, एक पवार परिवार को इकट्ठा होने की एक मुद्दा बनाया जाए। लेकिन उस मुद्दे से अब आगे बढ़ चुकी है बात। अब शरद पवार ने जो दावा किया या शरद पवार की पार्टी में जो दावा किया गया कि 17 को मीटिंग हुई थी, 12 फरवरी को अनाउंसमेंट होना था मर्जर का, अब इससे आगे बढ़कर सुनेत्रा पवार वो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, ये तय हो गया है। बिल्कुल, और अब राज्यपाल के दफ्तर से इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है। अब लगातार नजर जरूर बनाकर रखिएगा अभिषेक, फिर मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि बहुत कुछ अपडेट्स अब इस पूरी खबर से जुड़े हुए हमको जरूर मिलेंगे और आपका मैं फिर रुख करूंगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।